नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण के तहत आज हम तमप प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता को प्रकट किया जाता है तो शब्दों के साथ में तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों के योग में जिस पदार्थ में से छांटना हो उस पदार्थ में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय के अनुबंध प की इत संज्ञा करके उसका लोप करने पर तम शेष रहता है और इष्ठन प्रत्यय के अनुबंध न का इत संज्ञा कर लोप करने पर इष्ट शेष रहता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह। अब हम इन दोनों प्रत्ययों के संबंध में सूत्रबद्ध विस्तार से जानेंगे। इन दोनों ही प्रत्ययों का विधान करने का सूत्र है अतिशायने तमभिष्ठनो। इस सूत्र में अतिशायन का अर्थ है उत्कर्षाधिक्य, अर्थात अतिशय अर्थ में विद्वान प्रातिपदिक से तमभिष्ठनो तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं। स्वार्थ में जैसे लघुतमः, इसमें लघु शब्द से तमप प्रत्यय का विधान किया गया है। लघिष्ठः, इसमें लघु शब्द से इष्ठन प्रत्यय का विधान किया गया है। अब हम इन दोनों पदों की सिद्धि को विस्तार से देखेंगे। लघुतमः, इसका लौकिक विग्रह है अयमेशान अतिशयेन लघु। इस अर्थ में लघु शब्द से अतिशायने तमभिष्ठनो सूत्र के द्वारा तमप प्रत्यय का विधान करेंगे। हलंत्यम सूत्र से तमप प्रत्यय के अनुबंध प की इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप करने पर लघु तम यह रूप प्राप्त होते हैं। इन दोनों पदों का सम्मेलन करने पर लघुतम यह रूप प्राप्त होता है। इसकी कृत तद्धित समासाश्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में सुप प्रत्यय सु का विधान करने पर लघुतम सु यह रूप प्राप्त होता है। सु के अनुबंध उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इत संज्ञक उकार का लोप करने पर लघुतम स यह रूप प्राप्त होता है। स सजुषो रू से स को रुत्वादेश करके रू के अनुबंध ऊ का उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा कर तस्य लोपः से लोप करके लघुतम र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम से र की अवसान संज्ञा करके खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्गादेश करने पर लघुतमः यह रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुल्लिंग में तमप प्रत्यय से संयुक्त अन्य पदों की भी सिद्धि की जा सकती है। अब लघु शब्द से इष्ठन प्रत्यय का विधान करके
बने शब्द लघिष्ठ की सिद्धि को हम देखेंगे। लघिष्ठ का भी लौकिक विग्रह अयमेषाम् अतिशयेन लघुः, यही होगा। इस अर्थ में लघु शब्द से अतिशायने तमविष्टनोः सूत्र से इष्टन प्रत्यय का विधान करने पर लघु इष्टन यह रूप प्राप्त होता है। इष्टन प्रत्यय के न की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से इस इत संज्ञक नकार का लोप करने पर लघु इष्ट यह रूप प्राप्त होता है। यचिभम सूत्र से लघु की भ संज्ञा करके और गुणः सूत्र से लघु के उकार को प्राप्त गुण का टेह सूत्र से निषेध करके और लघु की टी का यानी कि उकार का लोप करने पर लघ इष्ट यह रूप प्राप्त होता है। इन दोनों पदों का सम्मेलन करने पर जो समस्त पद प्राप्त होगा वह होगा लघिष्ठ। इस लघिष्ठ पद की कृत तद्धित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वजशम और इत्यादि सूत्र से स्वादि कार्य करने पर पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में लघिष्ठ रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हम तमप और इष्ठन प्रत्यय से बने अन्य पदों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे पटुतमः, पटिष्ठः इत्यादि। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।